पहने वही जो पिया मन भाए, पहने वही जो पिया मन भाए, पढ़े वही जो परीक्षा में आए। हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल कलर स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज आपके लिए पॉलिटेक्निक में जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हो गया हूँ। तो आइए इस सवाल को देखते हैं बाबू। सवाल को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए बाबू, ठीक है, और हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए बाबू, तो सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि किसी कार का द्रव्यमान 5000 केजी है, 500 केजी है और वह 25 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जा रहा है, तो कहीं जा रही है, तो ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो ब्रेक के कारण प्रतिरोध ज्ञात करना है। जो ब्रेक लगा है वो प्रतिरोध को आपको ज्ञात करना है कि इसको कितना केजी के 500 केजी के कार को वह 5 मीटर प्रति सेकंड पर लाकर रख दिया, वो प्रतिरोध को ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मतलब होता है ब्रेक लगाने पर बल, यानी कि प्रतिरोध का मतलब आप समझिए यहाँ पे बल। क्या समझ लीजिए बाबू? बल, इतना बल लगा, ठीक है, ये बल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए, एम यहाँ हमें पता हो गया 500 केजी, ठीक है बाबू। चलिए, भी हमें पता चल गया, प्रारंभिक वेग इसको मान सकते हैं 25 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, अंतिम हो गया, यहाँ इसको यू कर लीजिए बाबू और इसको भी कर लीजिए। अंतिम हो गया 5 सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है बाबू। चलिए, तो ये हो गया क्लियर। अब कह रहा है कि समय इस करने को, इतना को लाने में समय लगा है 5 सेकेंड। कितना सेकेंड? 5 सेकेंड लगा है बाबू, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बल क्या होगा, तो इसमें त्वरण भी नहीं पता, त्वरण भी पता करें, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है? एम ए होता है। क्या होता है? एम ए। द्रव्यमान कितना बाबू? 500 केजी। तो ए का मान कितना होता है? v माइनस क्यू बाई टी, ठीक है। तो 500 केजी और v हमारा कितना है? 5 माइनस v कितना, u कितना है? 25। अब समय कितना है? 5, ठीक है। तो 500 केजी गुण कटेगा तो कितना आ जाएगा? 20 और 5 से करेंगे तो 5 का 20 माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे तो माइनस 5 का 20 यानी कि 2000 न्यूटन बल लगा, माइनस यानी कि इसको रोकने के लिए 2000 न्यूटन बल लगा। माइनस चिन्ह ये बता दे रहा है कि विपरीत दिशा में लगा है, विपरीत दिशा में बल लगा है, ठीक है। विपरीत दिशा में बल लगा, तो इस बात को याद रख सकते हैं बाबू, ठीक है बाबू। चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू, ठीक है। सवाल नंबर 2 कह रहा है 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती हुई एक गोली, 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.0 सेकेंड के बाद रुक जाती है, तो लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान क्या है? मतलब जैसे कि मान लीजिए ये कोई बल है, ये कोई मान लीजिए क्यूब है, इसके अंदर गोली प्रवेश करना चाह रहा था, ठीक है। उसकी स्पीड जो था, v जो था कितना था? 100 मीटर प्रति सेकेंड था, ठीक है बाबू। और उसके बाद इस गोली का वजन 5 ग्राम है, ठीक है, ठीक है बाबू, 5 ग्राम है। तो इसमें रुक जा 1 सेकेंड के बाद, 0.01 सेकेंड के बाद रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है बाबू, रुक जाती है। तो अब बताना ये है कि लक्ष्य द्वारा इस गोली पर कितना बल लगा, मतलब इसके द्वारा इस गोली पर कितना बल लगा कि इतना जल्दी गोली अंदर घुसे बिना ही रुक गया, ये निकालना बाबू, ठीक है। तो चलिए, एफ यहाँ पे क्या है, सभी का मान तो पता है, तो एफ बराबर क्या होगा? बल से जो लगाया वो निकाला, ठीक है। तो चलिए, एम बराबर एफ बराबर एम में, तो एम कितना है बाबू? 5 ग्राम बटा 1000 कर दीजिए, क्लियर।
चलिए बाबू, चलिए अब हमारा u कितना है, v तो हमारा है बाबू 1000 इतना रख दीजिए, u हमारा 0 है, ठीक है, और t हमारा कितना 0.10, ठीक है, इतना है, ठीक है, इतना तो कर सकते हो, सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया, समझ आ रहा है। चलिए बाबू, तो यहाँ पे जो बातें हुई 5/1000 गुने 100, और ये डबल जीरो ऊपर चला जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, बटा कुछ नहीं 1 हो जाएगा। चलिए एक डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 10×5 = 50 न्यूटन, 1 बराबर 50 न्यूटन का बल लगाया है। यह क्यूब ने गोली पर 50 न्यूटन का बल लगाया, जिससे 0.1 सेकेंड के बाद ही यह रुक गया है। ठीक है बाबू, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 केजी है। एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 केजी है। लिफ्ट के केवल तनाव क्या होगा? लिफ्ट के केवल पर तनाव क्या होगा जब यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के कारण ऊपर की ओर जा रही है। ये जो त्वरण है, यहाँ देखिए, मान लीजिए लिफ्ट है, ठीक है, इसका वजन 500 केजी है। कितना केजी है बाबू? 500 केजी, ठीक है, और ये ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड के। तो त्वरण बराबर क्या हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसको पृथ्वी खींच रही है 9.8, ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 9 का 2 कितना होता है? 11.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर टोटल त्वरण हो गया। ठीक है बाबू, इस बात को दिमाग पे रखिएगा कि मैंने कैसे किया। जो जा रहा है ऊपर 2 और जो खींच रहा है नीचे 9.8, तो 9 2 11.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम बल, जो तनाव है ना, वो निकाल लेते हैं। जो तनाव लगा F बराबर A में A, ठीक है बाबू, तो यहाँ 500 केजी हो गया और गुणने कितना? 11.8। चलिए गुना कर दीजिए, 8 × 5 = 40 और 11 × 5 = 55, 4 = 54 और गुना दशमलव यहाँ पड़ जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना, डबल जीरो से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 है तो डबल जीरो से गुना कर देंगे तो 1 तो खत्म हो जाएगा, 1.0 खत्म हो जाएगा, 5400 न्यूटन बल लगेगा इस पर। ठीक है बाबू, 5400। एक सेकेंड, 11 × 5 = 55, एक सेकेंड बाबू, सॉरी, 11 × 5 = 8 × 5 = 40 के 0 और 11 × 5 = 55 और 4 = 59 होता है बाबू। ठीक है, और 1 दशमलव हो गया तो डबल जीरो से गुना करेंगे तो 5900 हो जाएगा बाबू, न्यूटन बल लग जाएगा इस पे, लिफ्ट पे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा माई। चलिए सवाल नंबर 4 कह रहा है, समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित होती है, तो कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक समतल दर्पण में 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित होती है। जैसे देखिए यहाँ समतल दर्पण हो गया ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो रहा है ये क्या है? हमारा आपतित किरण है। तो ये इसका मान जो है ना 35 डिग्री बता रहा है। कितना डिग्री? 35 डिग्री बता रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस एंगल का मान कितना होगा। ठीक है, तो आप भी जानते हैं आपतन कोण बराबर I कोण बराबर R, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है बाबू, तो आपतन कोण अगर 35 है तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 35 ही ना होगा,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। चलिए ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35। आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, यानी कि I बराबर R, तो 35 बराबर 35 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए बाबू, चलिए 5 नंबर सवाल और आखिरी नंबर सवाल। ठीक है, 250 वोल्ट, ठीक है, के 100 वाट, 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब, ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटा जलते हैं, तो 30 दिन में कितना विद्युत व्यय होगा, मतलब विद्युत खर्च कितना होगा। ठीक, ये आपको बताना है। तो चलिए बाबू, क्या होता है ये, मतलब जो व्यय होता है, व्यय बराबर होता है वाट गुने घंटा और गुने दिन भी आप रख सकते हैं इसमें, आप बाटा 1000। ठीक है, वाट कितना, 100 वाट के कै गो बल्ब है, 5 गो, कितना घंटा, 8 घंटा, कै दिन, 30 दिन, कै दिन बाबू, 30 दिन, बाटा कितना, 1000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 8 × 5 = 40, 4 × 3 = 12। ठीक है, 4 से 12 इतना क्या होगा, व्यय होगा। ठीक है बाबू, तो इतना 120 यूनिट क्या होगा, व्यय होगा। 30 दिन में 120 यूनिट व्यय होगा। समझ में आ रहा है? तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को मैं बोल रहा हूँ लास्ट में बाबू कि अगर अभी लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए बाबू, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और दूसरा बात, मेरा सभी क्लास आप ज्वाइन करिए बाबू, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।